चलिए आज की क्लास में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसका वेटेज 4 मार्क का होता है और सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जैसे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं, आप मैच करोगे तो दिख जाएगा। यहां पे मेन काम है क्वेश्चन का कि पहले आपको इनवर्स को सॉल्व करना होगा, इनवर्स। उसके बाद क्योंकि हम जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो हमको हर एक क्वेश्चन में फाइंड dy बाई dx करना है। ठीक है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं वो तरीका लगा रहा हूं जिससे नॉर्मली जो लोग यूज करते हैं, मैं इस वाले जितने भी अंदर वाले पार्ट है ना, मैं उनको रैशनलाइज कर देता हूं। रैशनलाइजेशन का मतलब हुआ कि मेरे पास कुछ इस तरीके का टर्म है, 1 माइनस साइन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैंने क्या किया, नीचे वाले टर्म का ना रैशनलाइजेशन में क्या होता है, बीच का साइन चेंज होता है। तो दो टर्म के बीच के जो साइन है ना, उनको मैंने चेंज कर लिए। ये हमने वो क्वेश्चन आज के लेक्चर के अंदर पिक किए हैं जो फ्रिक्वेंटली आए हुए हैं और उन पे ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ये दोनों टर्म को देखोगे तो ये सेम है, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, इसके ऊपर होल स्क्वायर है। नीचे वाले टर्म में जाओगे तो आपको a प्लस बी और a माइनस बी दिखेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ। आपको जो ये वाला टर्म है, इसके अंदर जाहिर सी बात है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको लगाना पड़ेगा। और नीचे तो क्या होगा, इस स्क्वायर से ये रूट, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो टर्म बचा, अगर मैं इसके अंदर होल स्क्वायर लगाऊं तो 1a स्क्वायर प्लस 2ab, एक a और एक b है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी। अभी नीचे के जो टर्म है वो अगर आप देखो तो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन हो गए। ठीक, अगर कोई स्क्वायर लगा हुआ है तो फिर से ये रूट क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये टर्म कैंसिल हो गया। मेरे पास जो बचा अभी नीचे का टर्म, वो कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन 2 टाइम्स, दोनों ही टर्म अंडर रूट के अंदर है, तो हम बोल सकते हैं या एक साथ लिखे जा सकते हैं। फिर यहां से रूट गायब हो गया। डिवाइड में 1 प्लस साइन, ब्रैकेट ओपन किया, और प्लस साइन। ठीक, ये टर्म और ये टर्म कट गए। ऊपर के जो टर्म है उनको भी अगर आप अच्छे से देखो तो 1 प्लस साइन, इसमें आ गया a प्लस बी, a माइनस बी, तो हम बोलेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर। फिर ये डिवाइड में साइन और साइन ऐड हो गए, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो कॉट इनवर्स 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर, नीचे 2 साइन। ये मेरा फाइनल कुछ बचा। थोड़ा सा और ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया, रूट के बाहर निकाल दिया, नीचे आ गए 2 साइन। देखिए इसमें डेरिवेटिव बहुत बाद में आएगा, उसके पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है।
अब अगर आपको याद हो तो कहीं ना कहीं हमने कॉस का हाफ एंगल पढ़ा है। कॉस का हाफ एंगल एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, एक होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो मैं यहां पे कॉस का ऐसा फॉर्मूला डालूंगा जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए, मींस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। ये 11th का पार्ट है जो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वही हम यहां पे यूज कर रहे हैं। एक चीज और आती है साइन, साइन का हाफ एंगल भी होता है साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, तो ये भी यहां लगा दो 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब 1 से 1 कैंसिल, आपके पास आया कॉट इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। कुछ कैंसिल हो रहा होगा अगर देखो आप अच्छे से, तो 2 से 2, एक कॉस से एक कॉस, मतलब मेरे पास जो फाइनल आया होगा, एक आया होगा कॉस एक्स बाई टू और एक आया होगा साइन एक्स बाई टू। ठीक, और हमने ये पढ़ रखा है कॉस बाय साइन जो होता है उसको बेसिकली हम कॉट बोलते हैं। अगर आप देखो तो मेरे पास यहां पे कॉस बाय साइन को अपन कॉट एक्स बाई टू बोलते हैं। कॉट से कॉट चला जाएगा, आपको एक्स बाई टू मिलेगा। मतलब हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के बाद मुझे फाइनली क्या मिला, एक्स बाई टू मिला। बट हमारा पार्ट ये नहीं था, हमको डिफरेंशिएट करना था। तो हमने मान लिया कि ये जो पूरा पार्ट है ना वो y के बराबर है। अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 है। तो जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा वो आंसर इसका क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टू। ये आपका आंसर होगा। तो अभी तक जो क्वेश्चन था उसके अंदर बेसिकली आपने क्या सॉल्व किया पता है, ट्रिग्नोमेट्री। जब लास्ट तक आप पहुंचे यहां के बाद आपने क्या किया, उस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर पहुंचते हैं। और इस क्वेश्चन में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे अगर हम देखें तो यहां पे दो फंक्शन है, मैं डायरेक्टली इनको डिफरेंशिएट करता हूं। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि यहां पे dy बाई डी एक्स बोला है। जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा, मतलब मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसको कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स dy बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहां पे पहुंचो, इसका डेरिवेटिव भी सेम होगा, बट यहां पे जो एक्स है वो चेंजेस है थोड़े, का होल स्क्वायर। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा जो पार्ट है वो एज ए एक्स है, तो हमको क्या करना होगा, अभी जो अंदर वाला पार्ट है उसको भी तो डिफरेंशिएट करना होगा। ये ऐसा कुछ हमने क्या किया, जैसे यहां पे भी हम करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव 1 होता तो वो नहीं लिखा जाता, बट यहां पे तो रूट है तो पूरा हमने लिखा। फिर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1, इसकी बात करें तो इसका रूट हट जाएगा, ये इससे कैंसिल। ठीक, अब dy बाई डी एक्स किसी भी रूट का डेरिवेटिव अगर याद हो आपको तो 1 अपॉन, अगर आपको बेसिकली अगर आपने पढ़ा हो कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये पूरा टर्म ऐसे क्या है, रूट है। फिर अंदर वाले टर्म का 1 का 0 और इसका 2x, ये पूरा डेरिवेटिव हुआ। ये 2 से ये 2 क्या होगा, कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ये ब्रैकेट को ओपन कर लो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहां पे जाओ माइनस एक्स डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे पार्ट को सॉल्व करूं जो मेरा dy बाई डी एक्स चल रहा है वो कुछ है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बचा,
यहां पे आ गया माइनस एक्स, और ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट वाले टर्म में अगर मैं x को बाहर कर लूं तो मेरे पास क्या आएगा 1 बाई एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये x और ये x क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x से x तो कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1। और पहले वाला जो टर्म है और लास्ट वाला जो टर्म है देखो दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो हम इनको क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट। मतलब यहां पे जो डेरिवेटिव बचा, कुछ बचा गया, पूरा कैंसिल हो गया, अब इसका कोई डेरिवेटिव बनेगा ही नहीं। तो हमने बेसिकली ये क्वेश्चन में यहां पे प्रॉब्लम आती है कि बच्चा इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट नहीं करता, तो आपको याद रखना चाहिए कि हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो पहले हमने साइन इनवर्स का किया, फिर इस वाले टर्म का किया, फिर अंदर वाले टर्म का किया, उसके बाद जो टर्म थे वो कैंसिल आउट हो गए। आपको पूरा dy बाई dx मिला ही नहीं क्योंकि वो पूरा कट गया, और जीरो का कोई डेरिवेटिव होगा नहीं, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है ये और हर बार यहां पे गलती होती है। ये क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हो डिफरेंशिएट करना तो आंसर जो लाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। आपको इसके अंदर थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा कि ये 0 दे रखा है ना, तो एक टर्म को इधर रखो और एक टर्म को इस साइड भेजो और रूट हटाने की कोशिश करो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप देखोगे तो इसको सॉल्व कैसे करना, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे बाद में इसको डेरिवेटिव करें, वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप डायरेक्ट इसको स्टार्ट हो गए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें पहुंचते हैं। ये भी 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए है, और यहां पे हमने इसको इधर भेज दिया क्योंकि 0 था तो इस साइड भेज दिया हमने। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैंने बोला स्क्वायरिंग बोथ द साइड। आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। मैंने इधर भी क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर करोगे ये x यहां से रूट हट जाएगा, इसमें क्या होगा वाई स्क्वायर, और यहां से रूट हट जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट को अंदर ले गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक, हमने क्या किया, ये टर्म को एक साइड ले आए और ये वाले टर्म को एक साइड ले जाए, क्योंकि अभी भी इसको डायरेक्टली करोगे तो नहीं होगा। आप कोशिश करो सिंप्लीफाई हो सके। अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, तो मैंने बोला वाई एक्स को कॉमन ले लेते हैं। बहुत अच्छे से देखोगे तो एक टर्म यहां पे गायब होने की कोशिश कर सकते हो। ये y माइनस एक्स लिखा और ये x माइनस वाई लिखा, तो एक माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टेप ऐसा कुछ होगा, x प्लस वाई, x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई, ये दोनों टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास जो बचा x प्लस वाई माइनस वाई एक्स। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, जो y वाला टर्म मुझे दिख रहा है मैं उसको एक तरफ रखूंगा, किसी को भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, x वाले टर्म को इधर ला रहा हूं, y वाले टर्म को इस साइड ले जा रहा हूं। इस साइड ले आया तो प्लस और ये हो गया माइनस। यहां से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहां तक पहले आप सॉल्व करो, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो, तो आपका जो आंसर होगा वो बराबर आएगा। आप परेशान नहीं होगे, छोटा सा पार्ट है। आपको स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने के बाद x और y वाले टर्म्स को एक साइड लोगे, आप बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। बट हमको यहां नहीं छोड़ना, हमको क्या करना, डिफरेंशिएट करना। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे इसके अंदर लगेगा क्वोशिएंट टूल। क्वोशिएंट टूल का मतलब होता है नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर, फिर नीचे वाला पार्ट यहां लिखा जाता है और dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, फिर बीच में आएगा माइनस, फिर dy बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, जिसको हम u बाई v रूल बोलते हैं, वही लगा है। अब मेरे पास क्या बच गया, तो 1 प्लस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता -1, फिर माइनस माइनस प्लस, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का 1 डिवाइड। देखिए बेसिक डेरिवेटिव आपको आना चाहिए अगर आप ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे। तो dy बाई डी एक्स, इनके ब्रैकेट को ओपन करो, -1 माइनस एक्स प्लस एक्स,
इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर नीचे क्या है अपना, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। शायद यही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला है उसने। तो आपको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट इस तरीके से करोगे तो एंडिंग भी इस तरीके का मिलेगा। स्टार्ट ही अगर डायरेक्ट करोगे तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रूफ दैट नहीं बैठेगा। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहां के बाद आपको डिफरेंशिएट करना है, अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ, यहां पे हमने सिर्फ सॉल्व किया, y की वैल्यू निकाले, फिर इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद ये सॉल्व हुआ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 इसी सीरीज के अंदर लास्ट ईयर ये क्वेश्चन 4 मार्क के अंदर आया हुआ है। तो एक बार हम वापस इसको चेक करते हैं कैसे स्टार्ट करना। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो dy बाई डी एक्स पूछ रहा है तो अपने को जाहिर सी बात है यार कि यहाँ पे 2 चीजें उसने पूछा है। अगर आप देखो यहाँ पे तो उसने बोला एक बार डिफरेंशिएट करना, उसके बाद 2 बार डिफरेंशिएट करना, फिर 3/2 करना है। एक बार डिफरेंशिएशन के बारे में आप शायद जानते होंगे, इसको हम y1 बोलते हैं, और 2 बार डिफरेंशिएशन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, y2 बोलते हैं। तो हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएट करके। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 टाइम्स x माइनस a, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस a का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर 2 आगे आ जाएगा, फिर dy बाई डी एक्स y माइनस बी, c एज ए कॉन्स्टेंट है उसको हमने 0 कर लिया, ठीक है। तो 2c माइनस a, x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1, फिर 2 टाइम्स y माइनस बी, इसको अपन लिखेंगे dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू 0 होगी। तो ओवरऑल जो मेरे पास आया है वो कुछ इस तरीके की चीजें आई हैं। 2 टाइम्स y माइनस बी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हम यहां पे क्या करेंगे, 2 टाइम्स y माइनस बी dy बाई डी एक्स, ये वाले टर्म को इस साइड भेज देते। जैसे ही आप इस टर्म को इस साइड भेजोगे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, y माइनस बी dy बाई डी एक्स x माइनस ए। अगर मैं चाहूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये इधर गया तो ये माइनस और आएगा। अब मेरा dy बाई डी एक्स तो मुझे मिल गया, जो मुझे चाहिए था ऊपर वो मिल गया, बट अभी उसके नीचे क्या है, d2y बाई डी एक्स 2 है, तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो हम फिलहाल इसको ऐसे साइड में लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, d2y बाई डी एक्स 2, नीचे y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी को यहां रखते हैं, dy बाई डी एक्स। अगर आपको आता है तो डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस x माइनस a, फिर dy बाई डी एक्स y माइनस बी। कंसर्न मेरा ये है कि हम यहां पे क्वोशिएंट रूल को लगा रहे हैं। जैसे ही आप जाओगे d2y बाई डी एक्स 2, मेरा आया y माइनस बी, x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, ये माइनस है और कुछ नहीं है, a का 0 हो जाएगा तो उसको नहीं लिख रहे। फिर ये माइनस ओवरऑल था तो ये प्लस कर लेते हैं, ओवरऑल माइनस था तो इसको प्लस कर लेते हैं। फिर dy बाई डी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स, और b का डेरिवेटिव 0 हो गया, डिवाइड में y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा और सही करते हैं। तो थोड़ा सा और सही करने का मतलब ये हो गया कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, और y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जो y माइनस बी है, सॉरी dy बाई डी एक्स है, उसकी प्लेस पे आपको ये वैल्यू डालनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू, यहां पे हम बोलेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू dy बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू डालनी पड़ेगी अपने को, तो ठीक है, डाल के देखते हैं। d2y बाई डी एक्स 2 y माइनस बी x माइनस ए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये है x माइनस ए y माइनस बी डिवाइड में y माइनस बी का होल स्क्वायर।
अगर आप बहुत अच्छे से देखो चीजों को तो आपको ये वाला पार्ट आई थिंक एलसीएम लेना पड़ जाएगा। मैं यहां डायरेक्टली कर रहा हूं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां पे ओवरऑल माइनस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और जो एलसीएम आपने लिया है वो कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगा। स्टेप ये देख लेना है, मैंने क्या किया, जो ये वाला टर्म है माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस दे दिया, ये दोनों मिलके होल स्क्वायर बन गए, जो नीचे वाला टर्म था उसका एलसीएम हुआ, मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई हुआ, और जो ओवरऑल बचा वो नीचे चला गया। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, यहां से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस अगर कॉमन आ गया और डिवाइड में y माइनस बी का क्यूब, ये मेरे पास बच गया। फाइनल में ये बचा, मतलब अगर मैं सब कुछ कैलकुलेट कर लेता हूं तो मेरे पास जो वैल्यूज आई है वो माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर इसमें से ये माइनस मैंने कॉमन लिया, अंदर जो क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया है ना वही है। देखो आप इसको देखो, सीरियल पे मत जाओ कि आगे पीछे लिखा उससे कुछ फर्क नहीं पड़े, बट ये चीज देखो आप कि एज इट इज वो सारी चीजें सेम है जो क्वेश्चन में दी थी। मतलब मैं इतने पार्ट की जगह मैं चाहूं तो मैं सी स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, सी स्क्वायर, मतलब मेरे पास जो d2y बाई dx2 की वैल्यू आएगी वो माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई y माइनस बी का होल क्यूब, और ये मेरा हो गया dy बाई dx, सॉरी d2y बाई dx2, ठीक है। और dy बाई dx हमारे पास पहले से अवेलेबल था, बस आपको करना क्या, आप यहां पे जाना है, यहां पे जाना है और सारी वैल्यूज आपको अच्छे से रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा और साइड में करता हूं, जिससे क्योंकि काम इसमें ज्यादा है तो आपको यहां पे पुट करना है। देखिए मैं पहुंचता हूं, जो मेरा क्वेश्चन था 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखना जरूरी है, तो ये 3/2 ने लिखा। अब मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू पहले से पता है, वैसे भी मैंने इक्वेशन फर्स्ट वही था, मैं यहां से डाल देता हूं 1 प्लस माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड d2y बाई dx2 सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल क्यूब, और होल पावर कितना है 3/2 है। देखिए अगर आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो पहली बात आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अब डायरेक्टली इसमें कूद जाओगे तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मैं इनको फिर से देखता हूं, तो ये 1 अगर होल स्क्वायर है तो नेगेटिव तो गायब हो जाएगा, तो गायब हो गया। नीचे भी मैंने क्या किया, एक होल स्क्वायर डाल दिया, और इधर क्या चल रहा था सी स्क्वायर वाई माइनस बी का, और ओवरऑल क्या होगा बेटा 3/2, ठीक। अब मैं इस टर्म का एलसीएम ले लेता हूं, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे अपना क्या चल रहा है सी स्क्वायर y माइनस बी का होल क्यूब, और होल पावर कितना है 3/2 है। अब वापस बहुत अच्छे से देखोगे तो ये तो यार वही फिर से बन गया जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, तो ठीक है उसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर, नीचे भी सी स्क्वायर। अच्छा, जो आपने एलसीएम लिया था वो टर्म लिखना अपन भूल गए। जैसे एलसीएम लिया था तो क्या आएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हम लिखना भूल गए थे। देख लो आप एलसीएम लोगे तो यही आएगा। तो यहां से मेरे पास जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, y मतलब हमने सी स्क्वायर लिख दिया, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे y माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड में सी स्क्वायर y माइनस बी का होल क्यूब, और ओवरऑल क्या चल रहा है बेटा, तो हम बोलेंगे ओवरऑल तो 3/2 चल रहा है। ओवरऑल क्या चल रहा है 3/2 चल रहा है। अगर हम नॉर्मली देखें जो क्वेश्चन था उसके अंदर हम पहुंचे, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो टर्म था उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और जो मेरे पास जो डेटा आ रहा था उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरी जो वैल्यू है वो 3/2 कहीं ना कहीं बन रही है। तो अभी मैं इस वाले टर्म को सॉल्व करता हूं, तो ये 3/2, नीचे जाएंगे y माइनस बी के बाद भी 3/2। अब नीचे पहुंचते हैं तो नीचे सी स्क्वायर
और y माइनस बी का क्यूब है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ओवरऑल जो है, जो 3/2 आपने डाला है ना, ये ओवरऑल यहां पे सिर्फ इतने में, आप एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना, इतने में। तो यहां पे जो आपका ये पूरा पोर्शन आ रहा है, ये वाला नहीं होगा। जैसे ये 3/2 आप यूज कर, इतना नहीं है, क्योंकि जो ये ब्रैकेट आपने लगाया है ना, उससे क्या होगा, ये नीचे का पार्ट आपका गायब है। आप प्लीज चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 3/2 कहां पे होगा, ऊपर है। कहां पे है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में, इतने में। ठीक है, अब जब ऊपर वाले पार्ट में है तो होगा क्या, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल, ऊपर आ जाएगा c क्यूब, नीचे आएगा y माइनस बी का क्यूब, नीचे जाओगे c स्क्वायर और y माइनस बी का क्यूब। ठीक है, ऊपर वाला सिर्फ ये ध्यान रखना कि जो भी आपका क्वेश्चन था उसमें जब आपने स्टार्ट किया है तो उसमें जो आपका क्वेश्चन है ना, उसमें ये जो वैल्यूज है ये 3/2 इतने में है। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, बस आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। अब देखो इंडिपेंडेंट पूछा है तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो गए, कट जाएंगे, सी क्यूब माइनस सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कट जाएगा, तो आपको क्या मिला, माइनस सी मिला। मतलब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको उसने बोला है कि ए और बी नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी चाहिए। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि जिसमें ए और बी ना आए, आंसर किसमें आए, सी में आए, इसका आंसर नहीं होगा, ये प्रूव दैट है। तो यहां पे आपको बस ये ध्यान देना है कि जब हम ये क्वेश्चन करने गए तो मेरा जो स्टार्टिंग में जो पोर्शन उन्होंने पूछा था उसके हिसाब से हमने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डाली है। वैल्यू डालने का रीजन आप समझ लेना कि यार जो d 3/2 है ना, वो ऊपर साइड में, ऊपर साइड में है, तो जो टर्म होंगे उनको पुट करते जाना, आप करते जाओगे और बहुत सारे टर्म जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिलेगा, सिर्फ सी मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था लास्ट ईयर, एक दो बार करोगे तो चीजें आइडिया लग जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उन्हीं के साथ है, समझना। इस क्वेश्चन में एक चीज आपको पहले से ही कर लेनी है कि x की वैल्यू निकाल लो पहले। हमको कैसे पता चलेगा, हमको पता नहीं चलेगा, जब आप लास्ट में देखोगे तो पता चलेगा। मैं x की वैल्यू निकाल के रख लेता हूं अपने पास। ठीक, अब मैं पहुंचा इसको डिफरेंशिएट करने। क्या करना है, तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin y और dy by dx। इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, cos को हम क्या लिखेंगे, sin। फिर देखो समझो कि अगर हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो मेरे पास दो टर्म अगर मल्टीप्लाई है तो पहले को बाहर किया, दूसरे का डिफरेंशिएशन, cos का क्या हो गया, माइनस sin। फिर ये वाला जो टर्म है ना, इसका भी तो करना पड़ेगा। फिर वापस पहुंचते हैं, फिर cos a प्लस वाई और x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव मैंने लिख दिया पूरा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। dy by dx x माइनस साइन a प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव करोगे यार तो a का तो 0 हो जाएगा और y का dy by dx हो गया। फिर यहां पे पहुंचोगे cos a प्लस वाई इंटू 1। ठीक, अब जो भी dy वाले टर्म है उनको एक साइड ले आओ। तो मैं क्या करता हूं, इन सारे टर्म को एक साइड ले आने की कोशिश करता हूं। देखो साइन y dy by dx प्लस x साइन a प्लस वाई dy by dx, और बिना dy वाला जो है उसको उस साइड ही रहने दो, उसको उस साइड ही रहने देते हैं। ठीक, अब देखो यहां से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो आपने बोला dy by dx कॉमन दिख रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं। यहां पे x इंटू साइन a प्लस वाई, ठीक है, और ये cos a प्लस वाई। ठीक, अब यहां पे क्या है, ये x दिख रहा होगा आपको, हम इसीलिए इस x को निकाल के रख रहे थे। अब इस x को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिप्लेस करना है। क्या करना है, रिप्लेस कर लो। कहां पे करोगे, यहां पे। तो चलो एक लाइन और लिखते हैं, dy by dx cos a प्लस वाई डिवाइड में माइनस साइन y प्लस x साइन a प्लस वाई। ठीक, अभी जो x दिख रहा है ना, इसकी जगह आपको वैल्यू डालनी है। क्या वैल्यू हमने निकाले थे स्टार्टिंग में, तो dy by dx cos a प्लस वाई माइनस साइन y प्लस cos y अपॉन cos a प्लस वाई इंटू साइन a प्लस वाई। देख लीजिए मैंने क्या किया, जहां जहां x है उसकी जगह वैल्यू डाल दी। अभी क्या करोगे, dy by dx
कॉस ए प्लस वाई एलसीएम, ठीक है, और यहां पे कॉस साइन ए प्लस वाई। अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, ये वाला पहले लिख दूं, क्या लिखा है, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, ध्यान देना, और जो एलसीएम लिया वो डिवाइड में आएगा, वो भूलना नहीं अपने को, क्योंकि ये एलसीएम था ना अपना, ठीक है। अभी मेरे पास ये वैल्यू आ गई, फिर माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, डिवाइड में जो एलसीएम लिया था वो चल रहा है, जो एलसीएम लिया था वो चल रहा है। देखो जहां जहां एक्स था उसके प्लेस पे वैल्यू डाली, उसके बाद हमने क्या किया, उसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम में ये नीचे वाला टर्म रहेगा, ये ध्यान रखना अपने को। अब ये जो नीचे वाला टर्म है ना वो ऊपर चला गया, तो क्या दे देगा, वो दे देगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। अब नीचे अगर अच्छे से देखो तो एक फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला आता है साइन ए माइनस बी का, ये टर्म और ये टर्म कट जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड में क्या है, साइन ए, ये हमारा रिजल्ट है। ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, कॉस और साइन दोनों में बनता है। आपको ध्यान रखना है कि आप सब कुछ कर लोगे, यहां पे अटकोगे तो x की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि मुझे वापस जाके रिप्लेस करना है, ये ध्यान रखना। अदरवाइज यहां पे आके फिर से आपको देखना है कि यार क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो यहां पे देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, जो फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, सब कुछ हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंट होने का रीजन सिर्फ ये है, इसका इंपॉर्टेंट होने का रीजन ये, अगर आपको याद हो तो ये दो फंक्शन है जिनको हम पैरामेट्रिक बोलते हैं। पैरामेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो x वाला टर्म है ना, सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करते हैं, पहले उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dx बाई डी टी ए, कॉस को हमने क्या लिखा, माइनस साइन, इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन का कॉस, साइन को बाहर किया, t का 1, देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा यार, पहले को बाहर किया दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को बाहर किया पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, a माइनस साइन टी, t इंटू कॉस टी, और ये हो जाएगा साइन टी, ये दोनों टर्म क्या हो गए, कट गए, dx बाई डी टी a t इंटू कॉस टी, ये आ गया पहले का, ठीक। वैसे ही आप कहां जाओगे, दूसरे पे, दूसरा क्या बेटा, y a साइन टी माइनस टी कॉस टी। अब जैसे ही माइनस आ जाता है थोड़ा सा आपको ध्यान देना, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एंगल क्या चल रहा है, टी, वहां भी टी चल रहा था, a को बाहर किया, साइन का कॉस, इसको ऐसे ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हम जल्दी गलती कुछ ना कुछ करेंगे, कॉस का माइनस साइन प्लस कॉस टी, टी का 1, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो dy बाई डी टी ए कॉस टी माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ कॉस टी, ये दोनों टर्म क्या हो गए, कट गए, dy बाई डी टी ए टी इंटू साइन टी, ठीक। तो जो यहां था वो यहां आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए अगर आपने पैरामेट्रिक पढ़ा होगा तो y का टर्म ऊपर होता है, x का टर्म नीचे होता है। तो y के टर्म में अगर हम जाके देखें तो y की जो वैल्यू है वो कितनी है, a t इंटू साइन टी, नीचे वाले में बेटा कितनी है, a t इंटू कॉस टी, a से a कट गया, t से t कट गया, मेरे को जो मिला वो कुछ इस तरीके का मिला, क्या मिला, dy बाई डी एक्स साइन बाई कॉस, जिसको हम tan बोलते हैं। यहां तक तो सब लोग कर लेते हैं, यहां तक तो सब लोग कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आती। बट प्रॉब्लम कहां आती है, जब वो बोल देता है इसको अगेन डिफरेंशिएशन करो। तो ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, t नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ऑलरेडी dx चल रहा है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, dy बाई डी एक्स tan t, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू
10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर टी, डेरिवेटिव की बात हो रही, 10 का डेरिवेटिव अगर हम देखें तो मेरा कंसर्न क्या है कि हम कहां जा रहे हैं, 10 के लिए, फिर t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर t का करोगे तो dt बाई dx, और आपके पास ऑलरेडी dx बाई dt है, इसको उल्टा करके आपको यहां पे वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी t इंटू कॉस टी, तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा। तो सेक टी अपॉन a इंटू टी इंटू कॉस टी, कॉस टी को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। कॉस में भी लिख सकते हो, सेक में भी लिख सकते हो। ये ध्यान रखना कि ये वाले पोर्शन में जो आपने पहला टर्म निकाला था ना, उसी का रेसिप्रोकल जो वैल्यू है वो इसके अंदर रिप्लेस होगी, तब जाके आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी 4 मार्क के अंदर पूछा गया, बट गलती क्या करते हैं लोग कि ये वाले टर्म को टी के रिस्पेक्ट में कर देते तो सेक स्क्वायर टी लिख के निकल लेते, बट ये वाला स्टेप आपको कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पे जब भी कोई इनवर्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना करना क्या है, शो करने को बोला, मतलब मैं ये ला दूं तो बेटर रहेगा मेरे लिए। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे किसी भी टर्म की पावर का डिफरेंशिएशन, ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स होता है, फिर पावर का, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स ई ए कॉस इनवर्स एक्स, इसमें जाओगे ए कांस्टेंट है, इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा, मींस dy बाई डी एक्स माइनस ए ई कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहां तक करने के बाद आपको अगेन डिफरेंशिएशन इसके साथ नहीं करना है। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि जब भी कोई इनवर्स के आपके एग्जांपल्स के अंदर भी दे रखे हैं, एक्सरसाइज के अंदर भी दे रखे हैं, तो आपका सिंपल सा काम है कि जो ये वैल्यू निकाली ना, इसको क्रॉस कर लो। क्रॉस करने का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया आपने, यहां पे जाओगे ए ई ए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहां पे करो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन कर दो यहां से। जब अगेन आप करोगे ना तो इसमें 2 रूल लगेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले को बाहर किया, दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर क्या हुआ, दूसरे को बाहर किया, पहले का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा, जिसको यूवी रूल बोलते हो। फिर यहां भी तो करना पड़ेगा, तो a एज ए कांस्टेंट है, dy बाई डी एक्स ए कॉस इनवर्स एक्स, ये पहले को बाहर किया, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को बाहर किया, पहले का डिफरेंशिएशन, इसको क्या लिखेंगे बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, d2 बाई डी एक्स 2, फिर dy बाई डी एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव पिछली क्लास में बताया गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता या 1 बाई एक्स होता, फिर अंदर वाले टर्म का भी डेरिवेटिव होगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, फिर यहां पहुंचो माइनस ए, ई की पावर का कोई भी टर्म हो उसका डेरिवेटिव वही होगा, फिर हम किसका करेंगे, इसका करेंगे, क्या आएगा, a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट कॉस है तो एक माइनस और आएगा, ठीक है। अब चलिए ये 2 से ये 2 कट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 y बाई डी एक्स 2, फिर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, जो है वो सिंपल कर दिया मैंने। अब यहां पे पहुंचो, एक a एक माइनस पहले से था, तो a स्क्वायर e कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो माइनस एक पहले से था, एक यहां आ गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, a स्क्वायर हो गया, और ये टर्म एज इट इज रखा, नीचे वाला टर्म है। अब इसको ये जो है ना, इसको इस साइड भेज देते, मतलब या तो ये बोल दो कि यार इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने का मतलब क्या हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, रूट हट गया, ये हो गया x dy बाई डी एक्स, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, नीचे एक टर्म आएगा, ऐसे लिखेंगे, और इधर आपको ऑलरेडी पहले से चल रहा था, क्या चल रहा था, कॉस इनवर्स x, डिवाइड में क्या चल रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म क्या हो गए, कट गए, क्योंकि दोनों साइड है, तो बचा क्या मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 y बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, और ये टर्म को अगर हम इस साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा, माइनस
a cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0। अब अगर ऊपर और नीचे देखो तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी इसने बोला था ना भाई ऐसा कुछ आ जाए तो आप y लिख सकते हो। तो मैं देखो यहाँ पे ये जो इतना पार्ट है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। तो y लिख दिया तो काम खत्म हो गया। अपना आंसर क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चाहो तो इसको y2 लिख सकते हो, अगर कहीं लिखा हो तो समझ जाना, ये y1 हो सकता है, ये a स्क्वायर y हो गया इक्वल टू 0। तो जो उन्होंने बोला था मैंने क्वेश्चन से वो क्या कर दिया, शो कर दिया। तो जब भी कोई इनवर्स का क्वेश्चन हो तो ये स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिया ना, ये चीज, तो आपका काम बहुत बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि ये एज ए प्रोडक्ट रूल काम करेगा और जो आपसे पूछा है ना वो एज इट इज वही सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने वो कवर करने की कोशिश की थी कि जो मिसलेनियस के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको कवर किया। ठीक है, आगे के टर्म में 5th लेसन में और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।